जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एच स्टडी पे। दोस्तों अभी हम करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर के लिए दोस्तों जीके के प्रैक्टिस सेट को, और ये हमारा होगा जीके का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, और आज से हमारा ये क्लास शुरू हो रहा है, तो इस वीडियो को फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसमें 15 क्वेश्चन है, और जैसे नेवी एमआर के पिछले एग्जाम में पूछा जाता है ना, वैसा ही क्वेश्चन इसके अंदर मैंने डाला है। तो पूरे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से मतलब कि नोट कीजिएगा कॉपी में, और इसको याद कीजिएगा। एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, देख लेना 100%। दूसरा चीज़ ये है मेरे भाई कि अगर आप लोग कंटिन्यू क्लास करते हो और 15 में 15 का अगर आप लोग सही जवाब देते हो, तो हर वीक, ठीक है, हर वीक एक बच्चे को हम क्या करेंगे मेरे भाई, बुक गिफ्ट करेंगे इंडियन नेवी एमआर का। ठीक है, तो जो भी बच्चा अगर बुक लेना चाहते हो तो 15 के 15 क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग को देना है, और इस वीडियो को कम से कम 5 ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इतना जो भी करेगा, हर वीक एक नया बंदे को क्या मिलेगा मेरे भाई, बुक मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है। मैं देखूंगा जिसका कमेंट सेक्शन में ज़्यादा सही आंसर है, उसी के बेसिस पे उस बच्चे को छांटने वाला हूं। तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दो और इस वीडियो को शेयर कर दो। चलिए क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, पृथ्वी का सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा है। तो पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है, अरुण होगा या मंगल होगा या शुक्र होगा या पृथ्वी होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है वो शुक्र है, आप लोग को पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोग के एग्जाम के लिए, ठीक है। या जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा गया है, तो शुक्र को ही कहा गया है, ठीक है। क्या जुड़वा बहन, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जुड़वा बहन, ठीक है। और अगर पूछा जाए भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा या शाम का तारा पूछा जाए किसको कहा गया है, ठीक है, शाम का तारा किसको कहा गया है, तो ये भी किसी को कहा गया है मेरे भाई, शुक्र ग्रह को कहा गया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। नेवी एमआर और एसएसआर के एग्जाम में कितना बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सबसे जो पुराना वेद है मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हो जाएगा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। पूछा जाएगा कि वेद टोटल कितने हैं, तो वेद की संख्या जो टोटल है मेरे भाई 4 है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखना। आगे देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, कि मुंबई के पास स्थित देखो एलिफेंटा गुफा का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, देवी काली। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा भगवान शिव हो जाएगा, ठीक है। देखो एलिफेंटा गुफा जो स्थित है, ठीक है, कहाँ, मुंबई में। उस मंदिर में किसकी पूजा होती है, भगवान शिव की पूजा होता है, तो आप लोग याद रखना। और एक और क्वेश्चन बन सकता है कि एलिफेंटा गुफा जो है कहाँ है, तो मुंबई में है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो एलिफेंटा गुफा है ना, विश्व विरासत स्थल जो होता है उसमें भी इस एलिफेंटा गुफा को शामिल किया गया है, तो आप लोग ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर सवाल कह रहा है कि दांडी मार्च, जिसे नमक यात्रा और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना। भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी आप लोग के सामने असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी चौरी चौरा की घटना, और ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। दांडी मार्च, जिसे नमक यात्रा या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरू होने का कारण बना था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट सवाल आप लोग के एग्जाम में बन जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो कब हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुआ था 1942 में हुआ था, ठीक है, आप लोग याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे भाई, असहयोग आंदोलन 1920 में। तो ऐसे करके आप सारे चीज़ को आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कि मंगलोर बंदरगाह कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है केरल, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, और महाराष्ट्र, गुजरात। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरे भाई बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। मंगलोर बंदरगाह जो है वो कर्नाटक में स्थित है, तो आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन देखो बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया भी क्वेश्चन। बोला कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1852 और ऑप्शन डी 1855। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई,
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1853। 1853 में क्या हुआ था, भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। और भारत में पहली बार जो रेल चलाई गई या रेल की शुरुआत था वो कौन किया था, तो वो किया था मेरे भाई लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के ही मेरे भाई शासनकाल में क्या हुआ था मेरे भाई, भारत में रेल की शुरुआत हुआ था 1853 में। कौन लाया था भारत में रेल, तो लॉर्ड डलहौजी लाया था। और उसके अलावा अगर पूछा जाए कि रेलगाड़ी जो था वो कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी, तो ये चला था मेरे भाई बॉम्बे से, कहाँ, बॉम्बे से थाने के बीच में चला था। ठीक है, थाने के बीच में चला था क्या मेरे भाई, ये चला था ट्रेन चला था। ठीक है, बॉम्बे से थाने के बीच में चला था और लगभग 34 किलोमीटर ट्रेन चला था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखोगे, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फीफा जो पता है कि फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक, चैंपियनशिप। तो आप लोगों को पता होगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा लंदन, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कैप टाउन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। फीफा का जो मुख्यालय है मेरे भाई, हेड क्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड में है, आप लोग को पता होना चाहिए। और स्विट्जरलैंड के कहाँ पर है, ज्यूरिख में। कहाँ है स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर, तो ज्यूरिख में मेरे भाई क्या है, इसका मुख्यालय है, क्या चीज़ का, फीफा का। बहुत बार ये भी हुआ है मेरे भाई कि आप लोग से पूछा जाता है कि फीफा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। तो फीफा का जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई वो आप लोग को जरूर याद रखना चाहिए। और फीफा का हो जाएगा यहाँ पर फुल फॉर्म, आप लोग याद रखना, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेरे भाई यहाँ पर फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन, रेशन आप लोग नोट कर लेना, फेडरेशन इंटरनेशनल, ठीक है, डी फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन होता है। ठीक है, एसोसिएशन। ठीक है, तो ये होता है मेरे भाई क्या चीज़ का फुल फॉर्म, फीफा का फुल फॉर्म होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। तो कालीबंगा जो है मेरे भाई आप लोग को पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई राजस्थान। कालीबंगा जो है मेरे भाई राजस्थान में स्थित है, तो आप लोग याद करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो सौरव गांगुली, ऑप्शन बी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी युवराज सिंह और ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है, आप लोग को याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पर 10 नंबर। देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइसिटियोपोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑस्टियोपोरोसिस जो है विटामिन डी के कमी के कारण होता है। आप लोग को यहाँ पर पता होगा, ये जो नाम आप लोग को दिख रहा होगा, ये जो है मेरे भाई हड्डी से रिलेटेड एक बीमारी है। ठीक है, तो हड्डी इसमें क्या होती है, बहुत कमजोर और टूट जाती है। तो वो हड्डी से रिलेटेड जितने भी होते हैं वो विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। हड्डी का टूटना या कमजोर पड़ना ये सब आप लोग को पता होगा। तो और विटामिन डी से आप लोग को पता होगा कि ऑप्शन में पूछा जाता है कि कम किसकी कमी से होता है विटामिन डी, तो रिकेट्स इसके मतलब कि विटामिन डी की कमी से होता है, रिकेट्स होता है, ये ज़्यादातर होते हैं क्वेश्चन में। तो आप लोग याद रखिएगा। विटामिन ए से पूछा जाए तो आप लोग का रतौन थी, ये भी आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछेगा। बी से आप लोग को याद रखना है बेरी वेरी। ठीक है, और उसके बाद सी से आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई स्कर्वी हो जाएगा, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखो क्या रहा है, किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दिया है नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी म्यांमार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूटान हो जाएगा। भूटान को दोस्तों लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा गया है। इसका रीजन क्या है कि इसका जो है ड्रक, ठीक है, ड्रक यूल भूटान, ठीक है, ये ड्रक यूल, ठीक है, ड्रक यूल भूटान, ये जो है इसका पारंपरिक नाम, ठीक है, यानी कि ट्रेडिशनल जो नाम होता है ड्रंक यूल है भूटान का। ठीक है, तो ड्रंक यूल का जो अर्थ होता है वो होता है थंडर ड्रैगन की भूमि। क्या होता है, थंडर ड्रैगन की भूमि होता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, भूटान को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा गया है।
अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन, रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जॉन ब्राउनिंग, ऑप्शन बी है हेनरी डेरिगर, ऑप्शन सी है थियोडर बुर्गमैन और ऑप्शन डी है सैमुअल कोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैमुअल कोल्ट जो है मेरे भाई रिवॉल्वर का आविष्कार किया था। अब देखिए मेरे भाई इसका पीडीएफ आप लोग को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं @SG स्टडी और ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पर 7,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन हुए हैं, वहाँ पर बिल्कुल ये पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिल जाएगा क्लास के बाद, ठीक। तो आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं 13 नंबर सवाल देखिए, दाल निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है प्रोटीन का, ऑप्शन है विटामिन का, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट का और ऑप्शन डी वसा का। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा भाई, ए हो जाएगा प्रोटीन का। देखो दाल जो है मेरे भाई प्रोटीन का सबसे अच्छा पोषक तत्व है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है, गंगटोक की राजधानी कहाँ है? देखो राजधानी से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके शिफ्ट में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया सिक्किम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मेघालय और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम की राजधानी जो है मेरे भाई गंगटोक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाता है मेरा भाई, राइट आंसर हो जाता है। बता आप लोग को नागालैंड का बताओ कहाँ होगा? कोहिमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोहिमा हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ईटानगर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेघालय का क्या हो जाएगा? मेघालय का शिलोंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो राजधानी है आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ये पूरा आप लोग याद कर लेना 28 राजधानी जो है। आज का आखिरी सवाल और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक भूमिबंध राज्य नहीं है? अब भूमिबंध राज्य क्या होता है, और मतलब कि ये चीज़ आप लोगों को समझना है, ठीक है। भूमि बंद राज्य नहीं है, मतलब कि भूमि से जो है वो घिरा हुआ राज्य नहीं है, यानी कि वो क्या है, मतलब कि समुद्र से लगता होगा, ये हो सकता है। तो वही चीज़ आप लोग को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग दिया छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हरियाणा, उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ये जो है मेरा भाई भूमिबंध राज्य नहीं है। भूमिबंध राज्य कहने का मतलब ये होता है मेरे भाई कि जैसे देखो उड़ीसा जो है ना, ये इधर आएगा तो इधर जो है बंगाल की खाड़ी से लगता है, तो ये समुद्र से लगता है। जबकि देखो छत्तीसगढ़ चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, इसके आसपास कोई भी समुद्री तट नहीं। झारखंड भी पूरा समुद्र से नहीं घिरा हुआ है, पूरा जमीन से घिरा हुआ है। हरियाणा भी जमीन से घिरा हुआ है। उड़ीसा ही एकमात्र है अभी इस ऑप्शन में जो कि क्या है, समुद्र से लगता है, बंगाल की खाड़ी से लगता है। तो इसीलिए क्या है, भूमिबंध राज्य नहीं, ये तटीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन थे, आप लोग को आंसर भी मिल जाएंगे, ठीक है। और जो ही बच्चा 15 में 15 का अगर राइट आंसर दिए होंगे कमेंट सेक्शन में, देखेंगे हम कमेंट रीड करके 15 अगर सही होगा, अगर 1 वीक तक उनका हर प्रैक्टिस सेट में एकदम सही आंसर आता है और वो वीडियो को शेयर करते हैं 5 दोस्तों तक, तो उनको मेरे भाई नेवी एमआर का फुल जो होता है बुक, वो हमारे तरफ से उनको गिफ्ट किया जाएगा बिल्कुल फ्री मेरे भाई, ठीक है। बस उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, वही कमेंट बेसिस पे, कमेंट देखेंगे बिल्कुल सही है, सब कुछ ओके है, तो उनसे हम कांटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि मैसेज करने के लिए इंस्टा पे, फिर वो मैसेज करेंगे, उनका बुक हम क्या करेंगे, जो भी इसके अंदर जो होता है, मैथ होता है आप लोग को पता होगा, साइंस होता है और आप लोग का क्या होता है जीके होता है, वो सारे के उनको क्या करेंगे फ्री में बुक देने वाले हैं और उसके साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इनको देंगे, ठीक है। तो ये आप लोग भी जीत सकते हो, कुछ नहीं करना है, कमेंट सेक्शन में आप लोग को सही आंसर देना है 15 का, और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करना है 5 ग्रुप में। जो ही बच्चा इतना करता है, जो भी रैंडम बच्चा होगा, एक सैटरडे या शनिवार, मतलब कि एक सप्ताह बाद उनको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग रोज क्लास देखना, रोज क्लास आएगा। अभी ये प्रैक्टिस सेट है, इसके अलावा जो सिलेबस के अंदर जो क्लास है, मैंने आज सिलेबस डाला था, वो भी क्लास में कंटिन्यू लाऊंगा, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ेगा। यहाँ पर हर साल बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के नेवी के अंदर जॉब कर रहे हैं, और आप लोग चाहते हो कि हमें नेवी के अंदर जॉब करना, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।